बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स, खबरें और कुछ पेशगोइयाँ। कितने साबक हुक्मरान जेल जाने वाले हैं और किसकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम जेल की सलाखों के पीछे होंगे और वो तमाम करप्ट लीडरों के लिए बायसे इबरत होगा। इमरान खान की ज़िंदगी पर नए हमलों की साजिशों के हवाले से नई इंटेलिजेंस इत्तलात क्या है और इस हवाले से उडियाला जेल के अंदर और अतराफ में क्या हिफाजती इंतजामात किए जा रहे हैं। बुशरा बीबी ने लतीफ़ खोसा के ज़रिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की ज़िंदगी को दरपेश ख़तरात के हवाले से हंगामी दरख्वास्त क्यों जमा करवाई है। आम इंतखाबात का रास्ता रोकने के लिए PDM के मायूस सियासतदान क्या हरकत करने जा रहे हैं और इस हवाले से बाबा जी दाता दरबार वालों ने क्या पेशगोई की है। आम इंतखाबात नहीं तो इनकलाब, आम इंतखाबात नहीं तो इनकलाब की सदा कहाँ से बुलंद हुई है। और मुल्क के सफ़े अव्वल के जो एस्ट्रोलॉजर हैं डॉक्टर उमर फारूक, उन्होंने 6 अक्टूबर से मुल्क में एक नई हवा चलने का जो इशारा दिया है। इसके बाद इमरान खान की परवाज़ मज़ीद बुलंदियों की तरफ जा रही है और PDM जमातों के ख़िलाफ़ अब किस तरह के नए नए सबूत आवाम की अदालत में भी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में भी पेश होने जा रहे हैं। ये तहलका खेज पेशगोइयाँ, खबरें और वाक़यात आज की इस वीडियो में शामिल हैं। तफसीलात में जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, अपनी शिकस्त यकीनी देखकर बाज़ टीमें फाउल प्ले पर उतर आती हैं। आपने अक्सर देखा होगा और खेलेंगे ना खेलने देंगे का रवैया अपना लेती हैं और कमोबेश यही सूरत हाल इस वक्त नून लीग, JUI फे और पीपल्स पार्टी की है। नून लीग वाले क्या कर रहे हैं ये तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का जो ताज़ा बयान आया है वो भी आपके सामने है। नाज़रीन, ये जो मायूस कुन रिस्पॉन्स मिला है मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियों को और जो शाहदरा में जो पहला वर्कर्स कन्वेंशन किया एक तंग सी गली में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने, और वहाँ जो शुरका की तादाद थी वो मायूस कुन थी और फिर इस तरह के ऐलानात करने पड़े कि जनाब जलसे में जो लोग कि मीनार पाकिस्तान वाले जलसे में जो लोग ज़्यादा बंदे लेकर आएंगे उन्हें 1 to 5 मोटरसाइकिल इनाम में दिया जाएगा। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नून लीग का बयानिया अवाम ने बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है, इसलिए उन्हें इस तरह की इनामी स्कीमें निकालना पड़ रही हैं। कुछ दिन पहले हमने अपनी वीडियो में आपको बता दिया था कि किस तरीके से जजेस और जर्नलिस्टों के लिए डॉलर्स स्कीम निकाली गई है और जो यूट्यूबर्स हैं, एंकर पर्सनस हैं, उन पर पैसा निछावर किया जा रहा है। ताज़ा तरीन इत्तलात जो आ रही हैं वो ये है कि जो बड़े बड़े अपना यूट्यूबर्स हैं, कालम नवीस हैं, आज आप देखेंगे कि जो पिछले चंद रोज़ के दौरान जो कालम नवीस, जो यूट्यूबर्स नून लीग पर कुछ तनकीद कर रहे थे वो अचानक उसके हक़ में बोलना शुरू हो गए हैं और लिखना शुरू हो गए हैं। ये उन डॉलर्स का कमाल है। तो बात हम कर रहे थे कि मरियम नवाज़ ने जब सूरत हाल मायूस कुन अपनी आँखों से देख ली तो ज़राए का कहना ये है कि कन्वेंशन से घर वापसी पर अपनी गाड़ी में ही उन्हें डिप्रेशन का ज़बरदस्त अटैक हुआ। एक तरफ आवाम उनकी बात सुनने पर तैयार नहीं है तो दूसरी तरफ खित्ते के जो ममालिक हैं अब वो वाज़े तौर पर इमरान खान की सपोर्ट में आगे आ गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट को पैगामात आ रहे हैं इस हवाले से। ये तमाम मुकम्मल मायूसी की कैफियत है PDM की सफ़ों में, इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि हालात इतने ख़राब कर दिए जाएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का कोई बहाना मिल जाए। इस हवाले से हम साबका वीडियोज़ में भी इशारा कर चुके हैं, लेकिन आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उससे अब नज़र आने लग गया है कि ये लोग या तो इमरान खान की जान के दुश्मन होना चाहते हैं या जमहूरियत के दुश्मन बनकर सामने आना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी सूरत में इमरान खान वापस ना आ जाए, भले जमहूरियत का बोलिया बिस्तर बोल होता है तो हो जाए। नाज़रीन, ये जो दहशत गर्दी की अचानक लहर पैदा हुई है और ईद मिलादुन नबी पर खून की होली खेली गई है, ज़राए का ये कहना है कि इसके पसे पर्दा भी जो
जो मोदी के यारों का काम है और ख़ुद मोदी का काम है, और जो दीगर जो बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें हैं इन लोगों की सरपरस्त है पिछले 40 वर्षों से, ये उनका काम है कि वो मुल्क में एक ऐसी खौफनाक फ़ज़ा पैदा करना चाहते हैं कि जिसकी वजह से आम इंतखाबात मुमकिन ही ना रहें। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों ने इस हवाले से बड़ी फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू की है और ये फरमाया है कि जो लोग ये समझते हैं कि माशाल्लाह लगाकर वो इस मसले को हल कर लेंगे, वो सख्त गलत फहमी का शिकार हैं। इस अक़दाम से यानी माशाल्लाह लगाने से ये मसला मज़ीद संगीन हो जाएगा और एक तरफ हुकूमत इंतखाबात को जाने वाला रास्ता हुकूमत के लिए है, तो दूसरी तरफ बाबा जी का कहना है कि फिर इनकलाब की तरफ जाने वाला रास्ता है। अगर इस मौका पर जो आवाम का एक सैलाब है, एक सुनामी है, जो सिर्फ इस वक्त खामोश है, अदालतों की तरफ देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें मायूसी हुई तो फिर नतीजा मासवाए इनकलाब के और कोई नहीं निकलेगा। ये वार्निंग दी है बाबा जी दाता दरबार वालों ने और कहा है कि जो दोस्त ममालिक हैं उनकी राय का एहतराम किया जाए, जो 25 करोड़ आवाम हैं उनकी राय का एहतराम किया जाए और मुल्क में आम इंतखाबात करवा कर एक मुस्तहकम सियासी व जमहूरी हुकूमत कायम की जाए। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि 40 साल से मुल्क पर जो मुसल्लत तबकात हैं वो अपनी साजिश के ज़रिए इंतखाबात की तरफ जाने वाला रास्ता बंद करने के लिए कोशा हैं। तो इसका जवाब फिर यही होगा कि अवामी इनकलाब की शाहरा पर लोग चल पड़ेंगे और फिर उन्हें रोकना मुमकिन नहीं होगा। बाबा जी दाता दरबार वालों ने ये वार्निंग दे दी है। अब आपकी मर्ज़ी है हुक्मरान तबकात की कि वो कौन सा रास्ता मुंतखब करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने अपनी ताज़ा तरीन पेशगोइयों में भी कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल की अक्कासी की है और कहा है कि नवाज शरीफ समेत तमाम साबिक इम्पोर्टेड हुक्मरान एक हारी हुई जंग लड़ रहे हैं और मुस्तकबिल इस वक्त सिर्फ इमरान खान का है। बाबा जी दाता दरबार वालों का तो ये भी कहना है कि जो होश रुबा बिजली के बिल्स हैं और जो महंगाई के ख़िलाफ़ अवामी एहतजाज की एक नई लहर उठती हुई उन्हें नज़र आ रही है, जो अगले 1-2 माह के दौरान एक बार फिर अवाम दोबारा सड़कों पर होंगे और कुछ पीटीआई के हवाले से और इमरान खान के हवाले से एहतजाज कर रहे होंगे, क्योंकि जो ही लोगों में ये मायूसी फैली कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है और इमरान खान को वो सही जो कानूनी और आइनी रास्ता है वो देने पर तैयार नहीं है, हट धर्मी पर उतर आई है रियासत भी और इस्टेब्लिशमेंट भी, तो फिर अवामी इनकलाब की तरफ चल पड़ेंगे और जो मुल्क में मुजाहरे शिद्दत अख्तियार कर जाएंगे। कुछ लोग बिजली पर एहतजाज कर रहे होंगे, कुछ लोग महंगाई के ख़िलाफ़ कर रहे होंगे और फिर आवाम की एक बड़ी तादाद इमरान खान के लिए बाहर निकल आएगी। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो सहूलतकार हैं उनकी तरफ से ये दिलासे दिए जा रहे हैं पीडीएम वालों को कि आप लोग डटे रहें, हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजर ने एक और सनसनीखेज़ पेशगोई की है नाज़रीन कि अगले हफ्ते से मुल्क में एक नई हवा चलने वाली है जो इमरान खान की मकबूलियत को बढ़ाएगी और पीडीएम जमातों की क़यादत की बची खुची साख भी खाक में मिला देगी। ये कैसा होगा, इसकी तफसील अभी हम आपको बयान करते हैं। डॉक्टर साहब का कहना यह है कि 6 अक्टूबर के बाद ऐसे सबूत, ऐसी दस्तावेज़ात, ऐसी रिकॉर्डिंग्स और ऐसे डॉक्यूमेंट्स सामने आएंगे जो पीडीएम हुकूमत के पिछले 16 माह के दौरान की गई करप्शन, बदउनवानियों, साजिशों को बेनकाब करके रख देंगे। ये नाकाबिले तरदीद शवाहद सामने आने के बाद एक तरफ इन लुटेरों और चोरों के ख़िलाफ़ अवामी इश्तियाल बढ़ेगा, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के लिए इमरान खान और पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के ख़िलाफ़ जारी इंतकामी मुकदमात को मज़ीद चलाना या लटकाना मुमकिन नहीं रहेगा, मुश्किल होता जाएगा। और डॉक्टर साहब का ये भी कहना है कि मुस्तकबिल करीब में मुल्क के 2 बड़े साबिक हुक्मरान जेल में जाते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनका इशारा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरफ है, जबकि बाज़ लोगों का ये कहना है कि उनका इशारा नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की तरफ है। लेकिन डॉक्टर साहब ने अपनी वीडियो में कोई नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा है कि जो 2 साबिक बड़े हुक्मरान हैं वो जेल जा रहे हैं। लेकिन उससे भी तशवीशनाक बात आगे जाकर की है और कहा है कि इनमें से एक तो शायद कुछ अरसे के बाद जेल से बाहर आ जाए,
लेकिन दूसरे को अपनी ज़िंदगी के सॉरी नाज़रीन, लेकिन दूसरे को अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम जेल की सलाखों के पीछे गुजारने पड़ेंगे। बड़ी ख़तरनाक पेश गोई है नाज़रीन। लगता यूँ ही है कि नवाज शरीफ वापस आया अगर तो फंस जाएगा और फिर आखिरी अय्याम ज़िंदगी के इन्हीं जेल की सलाखों में गुजारेगा, जिस तरह उसने पूरे मुल्क के आवाम को एक अजाब में मुब्तला किया। एक 40 साल तक एक ऐसा सिस्टम लागू किया, करप्शन कल्चर लागू किया, पसंद नापसंद की बुनियाद पर मेरिट की धज्जियाँ उड़ाईं, कर्जे, करप्शन, किक बैक्स, न जाने क्या क्या उन्होंने धंधे किए और आज मुल्क की ये हालत है। तो ऐसे ये तो मुकाफ़ात अमल ही होगा कि अगर वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम जेल की सलाखों के पीछे गुजारेगा। नाज़रीन, दोस्त मुमालिक के मुखलिसाना मशवरे की कदर करते हुए डीप इस्टेब्लिशमेंट के एक अहम तरीन हिस्से ने इमरान खान के साथ मामला तय करके मुल्क को मौजूदा सियासी व मुआशी दलदल से निकालने का जो जहन बनाया है, पिछले 40 बरसों से मुल्क पर मुसल्लत माफियाज, कार्टल्स और चोरों लुटेरों ने इस पर हाहाकार मचा दी है। ये लोग अपनी हार यकीनी देखकर एक बार फिर इमरान खान की जान के दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि उन्हें अब ये यकीन हो गया है कि मुल्क के अवाम भी इमरान खान के साथ हैं और खित्ते के दोस्त ममालिक के हुक्मरान भी इमरान खान के साथ हैं। खान की जान लेने के दर पे दुश्मनों की सरगर्मियाँ मुख्तलिफ हसास अदारों के नोटिस में आ गई हैं। आज ताज़ा तरीन खबर नाज़रीन ये आई है, हम आपको इससे आगाह करते चलें। बाकी अखबारात में भी आप सुबह के अखबारात में भी आप देख लेंगे, आज मुख्तलिफ चैनल्स पर भी चल रही होंगी कि जो हसास इदारे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उन्होंने ये ख़बर दी है कि अडयाला जेल में इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हो सकते हैं, दहशत गर्दी का उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। इन इत्तलात के बाद आज ये ताज़ा तरीन खबर आई है कि अडयाला जेल के इर्द गिर्द हिफाजती इंतज़ामात मज़ीद सख्त किए जा रहे हैं। न सिर्फ खसूसी इलीट कमांडोज़ को हंगामी बुनियादों पर अडयाला जेल में तैनात किया गया है, बल्कि जो जेल के इर्द गिर्द की आबादियाँ हैं, उनके जो सुकूनती रिहायशी हैं, उनका सर्वे भी किया जा रहा है। हमने बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं नाज़रीन कि जो अडयाला जेल के अतराफ़ में भी सर्वे किया जा रहा है और जो लोग वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, ताकि उनमें से भी कोई दहशत गर्दों का सहूलतकार तो नहीं है या दहशत गर्दों से मिला हुआ तो नहीं है, इस चीज़ की जांच पड़ताल की जा रही है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि APS पेशावर पर जो लर्जा खेज़ हमला हुआ था, उसमें भी जो दहशत गर्द शरीक थे, उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल के करीब ही एक मौलवी साहब ने उन्हें सहूलतकारी फराहम की थी। इसलिए अडयाला जेल के अतराफ़ में रहने वालों की स्कैनिंग पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। दूसरी तरफ सीनियर वकील हैं जो लतीफ़ खोसा, उन्होंने मोहतरमा बुशरा बीबी की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक हंगामी रिट दरख्वास्त दायर की है कि इमरान खान को जेल में जहर दिए जाने का भी खदशा है और उनकी सलामती को भी संगीन ख़तरात लाहक हैं, उनके हिफाजती इंतज़ामात पर खसूसी तवज्जो दी जाए। ये दरख्वास्त अदा की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और ये भी कहा गया है कि इमरान खान को घर से खाना मंगवाने की सहूलत भी फराहम की जाए, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने साबका फ़ैसले में ये आर्डर कर चुकी है कि इमरान खान को साबिक़ वज़ीर आज़म के इस्तेहकाक के मुताबिक सहूलतें दी जाएँ। तो ये जिस तरह नवाज शरीफ को घर से खाना मंगाने की इजाज़त थी, दूसरे सियासतदानों को जरदारी को घर से खाना मंगाने की इजाज़त थी, इसी तरह इमरान खान को भी घर से खाना मंगवाने की इजाज़त होनी चाहिए। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने आज पिंडी पुलिस को आखिरी वार्निंग दे दी है और ये कहा है कि शेख रशीद को 7 रोज़ के अंदर पेश किया जाए अदालत में, और अगर पेश न किया गया 1 हफ्ते के अंदर तो उनकी गुमशुदगी की FIR रावलपिंडी पुलिस के खिलाफ दर्ज करने का हुक्म दे दिया जाएगा। बड़ा सख्त आज आर्डर दिया है अदालत ने। केस की समाअत के दौरान वकील ने अदालत को बताया, जो शेख रशीद के वकील थे नाज़रीन, कि रावलपिंडी पुलिस शेख साहब को गिरफ़्तार करके इस्लामाबाद में वाक़े एक बड़ी बिल्डिंग में लेकर गई थी, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो एक हसास इदारे का हेड क्वार्टर है। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो PTI, इमरान खान और जो उनका जो काफ़िला है हुर्रियत पसंदों का, सियासी हुर्रियत पसंदों का, उनके ख़िलाफ़ कहाँ कहाँ से कार्रवाइयाँ हो रही हैं और कहाँ कहाँ से उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो
اس راستے کو چھوڑ دیں جو ملک کو حقیقی جمہوری آزادی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین آج کی یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایکسکلوسیو خبروں، تجزیوں اور پیش گوئیوں کے ساتھ انشاءاللہ العزیز جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنا، اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔